तो हमने पढ़ा था किस प्रकार जब भगवान जो अंतर्धान हो गए थे रास लीला से, भगवान पुनः प्रकट हो गए गोपियों के लिए। गोपियों ने गोपी गीत गाया रुदन के साथ उच्च स्वर में। तो भगवान गोपियों का विरह भगवान सहन नहीं कर पाए। भगवान पुनः प्रकट हो गए गोपियों के बीच में। इति गोप्या प्रगायन्ते प्रलपन्नश्च चित्रधा रुरुधु सुस्वरम राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा, लालसा लोलुपता थी कृष्ण के दर्शन की। सुस्वर में गा रही थी, रुदन रुदन कर रही थी, प्रलाप कर रही थी, और एक साथ गा रही थी। सबकी सब गोपियां एक साथ। तासाविर्भूत शौरी, भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए। स्वयमानम मुखाम्बुजा, मुख में मृदु मुस्कान थी। भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण करे करे हुए थे। स्त्रग्वी विजंती फूलों की माला भगवान ने पहन रखी थी। भगवान की वो सुंदर छवि इतनी मनोहर थी, जैसे मानो कामदेव का भी मन को मनमत कर देने वाली वो छवि भगवान की। आ, साक्षात मन मना मन मथा, मानो भगवान कंदर्प के मन को भी मथने वाले वो सुंदर सौंदर्य भगवान का उस समय था। तो गोपियां जब बैठकर रुदन कर रही थी, सब एक साथ खड़ी हुई, भगवान को एकटक होके देखने लगी, जैसे किसी मृत शरीर में प्राण वापिस आ जाए। तो अब गोपियों ने क्या क्या क्रियाएं की, इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। देखिए, ये वर्णन उसके सामने हो रहा है जो 7 दिन के अंदर जिसकी मृत्यु होने वाली है, परीक्षित महाराज। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन बैठे हैं, सप्त ऋषि बैठे हैं, स्वयं वेद व्यास मुनि बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं, सबके सामने ये वर्णन हो रहा है। काचित अंजलि घृणाम तन्वी तांबुल चर्वितम, किसी गोपी ने अपनी दोनों अंजलियों में जो भगवान ने चबाया हुआ पान था भगवान का, उसको ले लिया अपनी अंजलि में। किसी ने भगवान के चरण पकड़े, पकड़ के अपने वक्षस्थल पर लगा दिए। कोई गोपी भगवान के कर कमलों को पकड़ के और भगवान के दोनों कंधों को अपने कंधों पे रख के, भगवान के दोनों भुजाओं को अपने कंधे पे रख लिए गोपी ने। इस प्रकार गोपियों की ये क्रियाएं हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, पहले 4 श्लोकों में। अब आगे श्लोकों में और क्या क्या क्रियाएं की गोपियों ने। अभी तो 30 करोड़ गोपियां हैं वहां पर, उसमें मुख्य 16,000 गोपियां हैं। उसमें से भी मुख्य 16 गोपियां हैं, उसमें से भी मुख्य 8 गोपियां हैं, और 8 में से भी मुख्य है श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली। और दोनों में से भी मुख्य है श्री राधा रानी, वृषभानु नंदनी श्री राधा, जो मोदन महाभाव मोदन अक्षय महाभाव को धारण, वो सीट उनके लिए आरक्षित है। वो
उस भाव की वो गोपी है श्री वृषभानुनंदनी श्री राधा। तो अब आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। एका भ्रुकुटिं बाध्य प्रेम संभ्रम विभलः धनतीवेक्षत्कटाक्षेपे संदर्श दशरं छदा। अपराणि निमिष दुर्दभ्याम् अपरा अनिमिष दुर्गभ्याम् तत्मुखाम्बुजम् तत्मुखाम्बुजम् अपरा अपि तमपि नातृप्यत् संदश्चरणं यथा तच्चरणम। तो यहाँ पे इन इन श्लोकों में गोपों की और क्रियाएं का विवरण कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। तीन गोपियों के बारे में तो वर्णन किया, अब और गोपियां क्या क्या करती हैं। एकटा भ्रुकुटी बाध्य प्रेम संभ्रम विभला, प्रेम में विभल होकर, प्रेम से विभल होके उसने अपनी भ्रुकुटी को तान लिया। उस गोपी ने भ्रुकुटी बाध्यम, अपनी भुवों को तान लिया उस, और कटाक्ष करने लगी भगवान पे। और प्रणय कोप था, क्रोधित थी लेकिन प्रेम भरा क्रोध था वो। प्रणय कोप से विवल होकर उसने क्या किया, अपने दोनों भौहों को चढ़ाकर उसने अपने दांतों से होठों को अपने दबा रही है वो गोपी, अपने दांतों से होठों को दबा रही है और अपने कटाक्ष बाणों से श्री कृष्ण को बांधती हुई उसकी ओर ताकने लगी, भगवान की ओर ताकने लगी। वो गोपी स्पर्श नहीं कर रही, दूर से ही ताक रही है अपनी भौहों को चढ़ा के। ये एक गोपी जो छठी गोपी है, उसने क्या किया, निर्मेश नयन भगवान के सुंदर मुख कमल का पान करके उसको अपने नेत्र रेंद्रों में से अपने हृदय में ले गई और अपनी आंखें बंद कर ली उस गोपी ने, और भगवान की सुंदर छवि का ध्यान कर रही है। मकरंद का रस, और अपने हृदय में भगवान के मकरंद जैसे, जैसे राजहंस होता है, वो अपना मुख कमल के फूल के अंदर देता है और मकरंद का पान करता है, या मधुमक्खी मकरंद का पान करती है फूलों, ऐसे ही वो गोपी अपने नयनों में उनके मुख कमल का मकरंद का रस का पान करने लगी। इसका दृष्टांत दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जैसे भक्तजन, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो भगवान के चरणों का दर्शन से कभी भी तृप्त नहीं होते, वैसी उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते हुए वह तृप्त नहीं हो रही थी गोपी। हम्म। तो ठीक है, पांचवी गोपी ने अपने भों को चढ़ाकर, वाम भाव होता है, माननी गोपी थी ये, ने कटाक्ष बाणों से कृष्ण को भिंदती हुई उनकी ओर ताकने लगी। ये पांचवी गोपी। छठी गोपी ने अपने नयनों के निमिष मतलब पलकों से उनके मुख कमल का मकरंद का पान करने लगी अपने नयनों से। और परंतु जैसे भक्तजन भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार ये गोपी भगवान के मुख माधुरी का निरंतर पान कर रही थी, फिर भी तृप्त नहीं हो रही थी ये गोपी। सातवीं गोपी, इसने क्या किया,
नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई। और फिर जैसे योगी जैसे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, वैसे ही इसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन कर रही है। उनका उसका शरीर पुलकित हो गया एवं परमानंद में मगन हो गई वो गोपी। ये महाभावमती गोपियां है। अलग अलग गोपी अलग अलग अनुभव, अनुभव मतलब होता है अलग अलग प्रकार से अपने प्रेम को व्यक्त कर रही है। आ, इसे बोलते हैं तात शोकाभिविधूत ताभि भगवान अच्युतः अधिकम योरोचत यथा शक्ति भी पुरुषः। इसलिए परीक्षित सुनो। परीक्षित को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तात हे तात, शोका भी विधूत ता भी, जैसे मुमुक्षु जन, जो मुमुक्षु होते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परमात्मा की स्फूर्ति प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, जैसे मुमुक्षु जन, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। जैसे मुमुक्षु जन भगवान के दर्शन अपनी साधना के बाद प्राप्त करते हैं तो संसार के ताप से मुक्त हो जाते हैं, इसी प्रकार ये गोपियां भगवान के पुनः दर्शन प्राप्त करके इनको परम आनंद परम उल्लास प्राप्त हुआ। और जैसे से आनंद का अनुभव कर रही थी भगवान के दर्शन करके, वैसे वैसे इनका विरह का ताप दूर हो रहा था। विरह का ताप दूर हो रहा था। तो इसलिए परीक्षित महाराज को कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान कृष्ण अच्युत हैं, अच्युतः, और एक रस हैं। उनका सौंदर्य माधुर्य निरतिशयी है। अधिकम विरोचार, भगवान का माधुर्य और सौंदर्य अतिशय है। अतिशय मतलब उसका एक होता अतिशय, एक होता निरतिशय। उसका ना कोई समान है ना ऊपर है, ऊपर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, समान भी नहीं है भगवान। इसलिए असमोर्ध्व बोलते हैं, असमोर्ध्व संस्कृत में। फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हो गई वो गोपियां, भूल गई कि अभी कुछ देर पहले विरह की व्यथा में थी, भूल गई सब कुछ। और गोपियों के बीच में भगवान की शोभा और अधिक बढ़ गई। जैसे जब परमेश्वर अपनी शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं तो उनकी शोभा और बढ़ जाती है भगवान की। जब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं तो भगवान की शोभा और बढ़ जाती है। ऐसी गोपियों के साथ भगवान की शोभा और बढ़ जाती है। तात शोखा भी विधूत, शोक विधूत मतलब मुक्त हो गई, ता भी व्रत भगवान अच्युत, उन गोपियों ने से जो घेरे हुए भगवान थे, चारों मंडलाकार में गोपियां खड़ी हो गई थी, मंडलाकार में, मंडल बना के, सर्कल बना के। अच्युत अधिकम बेरोचा, शुभमान लग रहे थे भगवान, वैसे ही जैसे परम पुरुष अपनी शक्तियों के साथ शोभायमान होता है, ऐसी भगवान अपनी शक्तियों से सेवित होने पर अतिशय शोभायमान हो गए। ईश्वर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इन श्लोकों पर अपनी सारा दर्शनी टीका में। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि
अन्य जो एक युथेश्वरी है या गोपिका है, उससे अपनी भौहों को टेढ़ा कर मानो ताने हुए भ्रुकुटी रूपी धनुष को कटाक्ष बाण से संयुक्त कर लिया। जैसे धनुष को पे लगाते हैं कमान, तीर तीर, उसी प्रकार अपनी भौहों को धनुष की तरह करके धनुष बाण से, उस कटाक्ष बाण से संयुक्त कर लिया एवं प्रणय कोप के आवेश में विवश होकर कटाक्षों के बाणों के विक्षेप को श्री कृष्ण को लक्ष्य बनाकर प्रहार करते हुए कहने लगी। भगवान से बोली वो गोपी, अरे छलिए कुहुक, शिरोमणि मतलब छलिया करके पुकार रही, अपने प्रेम हलाहल का मेरे ऊपर प्रयोग कर। पहले तो हलाहल नामक एक विष होता है, प्रेम का हलाहल नाम का विष का मेरे ऊपर उपयोग कर। इस हलाहल के प्रभाव को तूने भली भांति सफल कर लिया। अब देह से निकलने वाले होने, अब मेरे देह से ये प्राण निकलने ही वाले हैं कि दोबारा तुम मेरे पास आ गए हो। मैं भली भांति जान गई हूं। ऐसा भाव प्रकट करते हुए उस युथेश्वरी ने कृष्ण की ओर देखा। निद्रष्ट निदष्ट दशन छदा का अर्थ है, पहले उस युथेश्वरी उस गोपी ने अपनी अंजलि से अपने अधर को सहारा दिया, फिर अपने अधर को चबाने लगी अपने दांतों के बीच। ये क्रोध का एक अनुभव है, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभाव, ये अनेक अनेक प्रकार के भाव है। ये अनुभव हुआ, ये क्रोध का अनुभव है। दांतों के बीच अपने होठ को चबाना, ये क्रोध का अनुभव है। वे युथेश्वरी मदीयतात्मा मधु स्नेह वाली है कि कृष्ण मेरे हैं, ऐसा स्नेह में जो मान का कौटिल्य उत्पन्न होता है उससे युक्त है। ये मान का कौटिल्य है, ये मानमती गोपी है, इसे मान बोलते हैं। तो कोई कोई दूसरी युथेश्वरी आनंद की जड़ता वशात पलक झपकाए बिना अनिमिषत भ्रमरी की तरह नेत्रों से श्री कृष्ण के मुख कमल का सेवन करने लगी, अथवा वह युथेश्वरी कृष्ण की उस प्रसिद्ध मुख का दर्शन कर रही थी जो पूर्व वर्णित प्रधाना के कटाक्ष बाणों से जर्जरित हो गया था। अथा भययुक्त आश्चर्य से अनुतप्त या व्याकुल भगवान का वो मुख था। व्याकुल, आश्चर्य से अनुतप्त, भययुक्त, ये भगवान के अनुभव थे उनके मुख में। वह उनके माधुर्य का, वह उसके माधुर्य का ठीक प्रकार के आस्वादन कर लेने पर भी उसका पुनः पुनः आस्वादन करने लगी। भगवान के माधुर्य मुख कमल के माधुर्य का आस्वादन कर रही है और फिर पुनः कर रही है, मतलब तृप्त नहीं हो रही। ये है भगवान का माधुर्य और सौंदर्य। इस संसार में तो जो सुंदर जैसी प्रतीत होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसके प्रति उस रुचि नहीं रहती, अरुचिकर हो जाती है। कोई सुंदर दृश्य आपने देखा या बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खाया, कुछ समय के बाद उसका पान करने पर वो अरुचिकर हो जाती है, रुचि नहीं रहती उसमें। ये संसार का है, ये संसार का गणित ऐसे चलता है। लेकिन भगवान का सौंदर्य, उनका माधुर्य इस प्रकार नहीं है। कितना ही उसका पान कर लो, कितना ही आस्वादन कर लो, फिर भी वो अतृप्ति बनी ही रहती है। श्री कृष्ण का मुख कमल स्वभावतः अपार माधुर्य वाला है, अपार माधुर्य है भगवान में। उस पर भी जब युथेश्वरी श्री राधा ने, ये राधा रानी थी जिसने अपने कटाक्ष बाणों का प्रहार किया था, तो वह मुख कमल संकोच, लज्जा, विषाद, दैन्य आदि संचारियों से मिलने से अनेक प्रकार के भावों से शोभा वृद्धि को प्राप्त हो रहा था।
भगवान में संकोच था, उनके मुख में लज्जा थी, विषाद था। अनेक संचारी भाव इसे बोलते हैं। जैसे समुद्र में एक लहर आती है, फिर वो लहर समुद्र में मिल जाती है, उसे संचारी भाव बोलते हैं। ये सारे संचारी भाव है, संकोच, लज्जा, विषाद, सारे संचारी भाव के मिलने से अनेक प्रकार के भावों से शोभा वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। अतः तृष्णा की अधिकता से गोपियों के नेत्र, उस गोपी के नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि संपूर्ण अंश अंश में इस घटना का दृष्टांत नहीं दिया गया। इसका एक दृष्टांत, जैसे संत कृष्ण का दर्शन पाके तृप्त नहीं होते संत जन, यही समझना चाहिए कि कृष्ण की संपूर्ण दृष्टि एवं संपूर्ण मन उस समय कटाक्ष बाण का प्रयोग करने वाली युद्धेश्वरी श्री राधा पर ही था। वो जो कटाक्ष कर रही थी अपने बाहों को टेढ़ी करके, जिसने कटाक्ष बाण छोड़ा था भगवान के ऊपर, वो कोई नहीं, श्री राधा रानी ही थी। और भगवान का पूर्ण रूप से मन श्री राधा पे ही था, अन्य किसी अन्य गोपियों पे एकांश में भी नहीं था। उसकी तुलना में एक अंश भी नहीं था अन्य गोपियों के ऊपर भगवान का मन, जितना श्रीमती राधा रानी पर था भगवान का मन। तो इससे सिद्ध हुआ कि कटाक्ष बाणों की वर्षा करने वाली राधिका की तुलना में सौभाग्यवती है। किसी अन्य गोपी ने हृदय में विचार किया कि कृष्ण को स्थापित किया किया कि वह प्यारा मुझे बड़े भाग्य से मिला है, ये चंचल कांत पुनः निकल ना जाए, इसलिए इस गोपी ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि उसे शंका थी कि नेत्र के रंध्रों से निकल सकता है। उस गोपी को मानो निर्विघ्न संभोग प्राप्ति का अनुभव प्राप्त हो रहा था, अथवा वह रोमांचित अंग वाली हो रही थी। उपगुआस्ते इस कथन का अर्थ है कि गोपियों ने स्वयं ही कृष्ण का आलिंगन किया था, क्योंकि महावीर्य के पश्चात कृष्ण की प्राप्ति होने से इस गोपी में तृष्णा की अधिकता थी और धैर्य समाप्त हो चुका था। वहां पर कोई अन्य व्यक्ति भी देखने वाला नहीं था, अतः उसमें लज्जा का उदय भी नहीं हुआ उस गोपी में। ये तीनों ही नायिकाएं जिसका वर्णन किया गया, तीन युद्धेश्वर, अपने प्यारे कृष्ण के पास स्वयं चलकर नहीं गई थी, स्वयं चल के नहीं गई। इससे ज्ञात होता है कि वे वामा भाव की गोपियां हैं, माननीय गोपियां हैं। एक होता दक्षिण भाव, एक होता वाम भाव। वाम भाव में गोपी माननीय हो जाती है कि प्रियतम उसके पास चलकर आए, ये हमारे पास ही आकर मिले, हम कभी उसके पास जाकर नहीं मिलेंगे। तो ये तो तीन युद्धेश्वरियों के बारे में श्लोक में बताया गया है। इन श्लोकों में वो तीनों वाम भाव की गोपी थी। इस प्रकार मदीयतामय मधुर स्नेह विराजमान है, अथा स्वपक्षा तथा कांत को अपने वश करने देने वाली है, ऐसा समझना चाहिए। इन तीनों ने, पहली गोपी तो सभी गोपी गणों में प्रधान युद्धेश्वरी है, पहली तो श्री राधा रानी ही है। दूसरी और तीसरी उस प्रधाना की सखी है। जो दूसरी और तीसरी सखी जिसका वर्णन किया गया इन श्लोकों में, वो राधा रानी की अष्ट सखियों में से मुख्य दो सखियां हैं। इस प्रकार वैष्णव तोषणी के अनुसार इन सातों के नाम हैं चंद्रावली, श्यामला, शैया, पद्मा, श्री राधा, ललिता और विशाखा, समझना चाहिए। और विष्णु पुराण में आठवीं गोपी भी है,
उसका नाम है भद्रा, जिसके विषय में यहाँ वर्णन है। किसी गोपी ने गोविंद को आते देखकर अति हर्षित होकर कृष्ण कृष्ण इतना ही कहा। उस समय वह कुछ नहीं बोली थी। उस समय वह कुछ नहीं बोली। श्री विष्णु वैष्णव तोषणी में जिन जिन स्कंद पुराण, प्रहलाद संहिता, द्वारका महात्म्य आदि में विख्यात गोपियों के नाम दिए गए हैं, ऐसे 3 करोड़ गोपियां हैं। 30 करोड़ गोपियां, 30 करोड़ गोपियों में मुख्य 8 गोपियां मुख्य हैं। इनमें से यदि कोई श्रेष्ठा है, क्या कोई तारतम्य है कि कोई श्रेष्ठ है, ऐसा कोई तारतम्य है, कोई हायरार्की है? ये जिज्ञासा हो तो आप उज्जवल नीलमणि जो ग्रंथ है रूप गोस्वामी का, उसको पढ़ना चाहिए आपको। अभी तो मुख्य तो श्री राधा ही है, जैसे कि पद्म पुराण में कहा गया है। जैसे श्री राधा कृष्ण की प्रिया है, तो श्री राधा रानी का कुंड भी कृष्ण कृष्ण को उतने ही प्रिय है। सभी गोपियों में एकमात्र वह श्री कृष्ण की अत्यंत प्यारी है। भरत गौतम तंत्र में भी कहा गया श्री राधिका देवी है, श्री राधिका देवी वे कृष्णमयी है तथा पर देवता है, ऐसा गौतम तंत्र में लिखा है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, ये श्लोक आता है। इस सभी लक्ष्मी गणों में व्याप्त हैं। संपूर्ण लीला कांति वाली कृष्ण को मोहित करने वाली ठाकुरानी है श्री राधा। इस प्रकार ऋग्वेद में भी ऋग परिशिष्ट में कहा गया है, राधिका के साथ ही दिव्यमान माधव और माधव के साथ श्री राधिका सभी जनों के बीच में सुशोभित होती है। ऋग्वेद में ऐसा श्लोक आया है, ऋग परिशिष्ट में। अन्य सभी गोपियां कृष्ण का दर्शन कर उसी प्रकार आनंदित हुई जैसे संसार तप्त जन, जो संसार में तप्त है, संसार में परम भागवत प्राज्ञ को प्राप्त कर आनंदित होते हैं। एक शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त करके, एक भगवान के शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करके जैसे संसार में तापित जन आनंदित हो जाते हैं, वैसे ही ये गोपियां भगवान के दर्शन प्राप्त करके आनंदित हुई। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। हम सभी तप्त है संसार में। संसार दावा नलली ढलोका, जैसे जंगल में आग लगी है ना, वैसे ही सारे प्राणी इस जंगल में आग लगने से तप्त हैं। हम्म लेकिन जब किसी शुद्ध वैष्णव के दर्शन होते हैं, जब किसी संत जन के दर्शन होते हैं, तो मान लो वो ताप जब वो चला जाता है, आनंदित हो जाता है जीव, वैसे ही गोपियों को अनुभव हो रहा था जब उन्होंने पुनः कृष्ण के दर्शन किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखिए ये पहले भी आया था ये श्लोक, जब वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा था, सुखदेव गोस्वामी ने कहा था उस समय, जैसे घर में सब दुखी रहते संसारी जन, किसी वैष्णव के आगमन, जब कोई वैष्णव घर पे आता है तब आनंदित हो जाता है पूरा परिवार। इसी प्रकार वर्षा आने पर सभी लोग आनंदित हो गए थे। ये श्लोक पहले आया था, सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया था जब वर्षा ऋतु का वर्णन किया था वृंदावन में। जैसे कोई नींद से जाग जाने पर सारी इंद्रियां पुनः मानो पुनर्जीवित हो जाती है। इंद्रियां गहरी नींद में तो इन इंद्रियों के विकल हो जाने पर कोई काम नहीं करती, अत्यंत शोभा नहीं प्राप्त करती इंद्रियां। इसी प्रकार कृष्ण भी इन गोपियों के खिन होने पर खिन हो रहे थे। जब गोपियां दुखी थी तो कृष्ण भी दुखी थे, अधिक शोभा नहीं प्राप्त पा रहे थे कृष्ण बिना गोपियों के। परंतु अब इन गोपियों के शोक दूर हो जाने पर, जब ये अधिक सौंदर्य युक्त हो गई जब गोपियां, तब श्री कृष्ण में अधिक शोभा से युक्त हो गए। लेकिन मैंने कहा था होड़ होती है जब कृष्ण और गोपियां जब कृष्ण के दर्शन करती हैं,
कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती है, तो कृष्ण तो गोपियों को सुखी देखकर कृष्ण का माधुर्य और बढ़ जाता है। और जब कृष्ण का माधुर्य और बढ़ जाता है तो गोपियों और सोचते हैं कि आहा, कृष्ण को हमसे आनंद मिल रहा है। इस बात को सोच के गोपियों का सौंदर्य और बढ़ जाता है। इधर कृष्ण का माधुर्य और बढ़ गया, इधर गोपियों का सौंदर्य और बढ़ जाता है। तो दोनों अनंत मात्रा में बढ़ते रहते हैं, कोई वहां पे सीमा नहीं, होड़ होती है दोनों। इसी प्रकार यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जैसे कोई जीव, किसी जीव को जैसे अपनी इंद्रियों को सुख मिलने पर सुख की अनुभूति होती है, अपनी इंद्रियों को दुखी होने पर दुख की अनुभूति होती है, इसी प्रकार कृष्ण को भी गोपियों के सुखी या दुखी होने पर स्वयं को सुखी या दुखी, दुख दुख होने की अनुभूति भगवान को होती है। इस प्रकार गोपियों के प्रति महाप्रेम युक्त है भगवान। इससे प्रकट होता है कि गोपियां कृष्ण के स्वरूप होता है, कृष्ण की ही स्वरूपा है। स्कंद पुराण में आता है, स्कंद पुराण में प्रभास खंड में आता है, वर्णन है कि भगवान की द्वारका में 16,000 गोपियां कृष्ण से मिली। जब वो 16,000 गोपियां भगवान की रानियां महिषीगण, श्री कृष्ण माया से असंप्रक्त हंस है, वे परमात्मा एवं जीवों के रक्षक है भगवान। उनकी ये 16 शक्तियां कही गई हैं। भगवान के आपने सुना होगा, भगवान 16 कलाएं युक्त है भगवान। हाँ। कृष्ण यदि चंद्र माना जाए, कृष्ण को अगर चंद्रमा की उपमा दी जाए, तो ये जो 16 रानियां हैं भगवान की, मुख्य द्वारका में ये 16 कलाएं हैं भगवान की। 16 रानियों, 16 रानियां मतलब 16 कलाएं हैं। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, बड़ा होता है और बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर वेक्सिंग और वेनिंग मून होता है ना, तो 16 कलाएं बोलते हैं इसको। तो भगवान भी 16 कला युक्त है, वो चंद्रमा रूपी भगवान। 16 कलाएं भगवान की 16 रानियां हैं। इनमें बना हुआ जो मंडल है वही चंद्रमा की 16 कलाओं की माला है। ये 16 कला ही 16 गोपियां हैं। उनमें एक एक से 1000 गोपियां पृथक में निकली है। तो 16 गोपियां, एक एक गोपियों में से 1000 गोपियां निकलती हैं। आगम शास्त्र में आता है 30 करोड़ गोपियां हैं, उसके मध्य 16,000 गोपियां मुख्य हैं, प्रधाना है। उनके मध्य 1000 गोपी मुख्य है। 16,000 में से भी 1000 गोपी मुख्य है। उनमें से भी, उनके मध्य भी 8, उन 1000 गोपियों में से भी 8 गोपियां प्रथमा हैं। आठों के मध्य भी 2 गोपियां प्रथम है, वो है श्री राधा और चंद्रावली। ये अति मुख्यतमा गोपियां है, मुख्य मुख्य गोपियां है, श्री राधिका और चंद्रावली। इन दोनों में भी श्री राधा सर्व मुख्यतमा है, ऐसा भक्ति शास्त्र में वर्णन है। तो 16,000 गोपियों में से मुख्य है 1000 गोपियां, 1000 गोपियों में से मुख्य है 8 गोपियां, 8 गोपियों में से भी मुख्य है 2 गोपियां, चंद्रावली और श्री राधिका। और उन 2 गोपियों में से मुख्य है श्री राधिका, वृषभानु नंदनी श्री राधा रानी। इस प्रकार शास्त्रों में वर्णन आता है इस प्रकार। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इसमें तात्पर्य है। देखिए, गोपियों की जो ये सारी जो क्रियाएं हैं, उसको हमारे परिप्रेक्ष्य में कैसे समझा जाए। सब भगवान श्री राधा रानी की ही शरीर से, उनके दिव्य देह से, उनका ही विस्तार है।
और सबका एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण का सुख, कृष्ण की सेवा। कृष्ण को आनंदित करने के लिए सारी गोपियां निकली हैं श्री राधा रानी। और क्यों इतनी सारी गोपियां हैं? अनन्य रसा आस्वादने। रस का आस्वादन तो जब ही होता है जब एक नहीं, दो नहीं, कहीं गोपियां हो, तो तभी तो रस की उत्पत्ति होगी। अनेक अनेक गोपियों का अनेक 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 प्रकार का अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के भाव से भगवान को आनंद मिल रहा है। भगवान के आनंद के लिए पूरी व्यवस्था है। हाँ, ये भौतिक संसार भी भगवान के आनंद के लिए ही बना है। जीव, जीवात्मा भ्रमित होकर अपने आनंद की खोज कर रहा है संसार में, जो कभी मिलेगा नहीं उसको। उसका आनंद तो कृष्ण के आनंद में निहित है, सबसेट है। कृष्ण के इंद्रियों को सुख देगा, आनंद देगा, तो स्वतः वह भी आनंदित हो जाएगा। रसो वही सा रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवती। तैत्तिरीयोपनिषद कहता है, जब उस रस को प्राप्त करता है जीव, तो वह भी आनंदित हो जाता है। तो रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है आनंद प्राप्त करने का? सीक्रेट है भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना, भगवान की सेवा, भगवान का आनंद के लिए ललायत रहना, भगवान को आनंद देने के लिए रहना, के लिए अपने सारे प्रयास करना। मन वचन काय से जो भी क्रियाएं करें, उसको भगवान को अर्पित करते हुए चले, कि कृष्णम समर्पणम अस्तु। कृष्ण को समर्पित है ये, कृष्ण को समर्पित है। तो इस प्रकार हम एक गोपियों की क्रियाओं को देखकर अनेक अनेक प्रकार की ये गोपियां से हम कृष्ण को सुख देने का प्रयास का की प्रेरणा मिलती है हमें। और इन गोपियों की चरण रज जो स्वयं उद्धव जी चाहते हैं, मंदे नंद व्रज श्रीराम पाद रेणु अभिनिक्षिनाशाह। उद्धव जी वंदना करते हैं इन गोपियों की। इसलिए ये वर्णन आया है। तो अगली क्लास में हम और वर्णन सुनेंगे। अब और भगवान कृष्ण इन ब्रज सुंदरियों के साथ जमुना जी के पुलीन पर आए हैं, और आदान प्रदान होगा प्रेम का गोपी और भगवान के बीच में। उसको हम अगली क्लास में उसका पठन करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री रास पंचाध्याय की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।